दीपक कुमार है, समण दीपक कुमार। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से आया हूँ और समण संघ के लिए कार्य करता हूँ और फुल टाइमर हूँ समण संघ के लिए। और जब तक ये सांस है, ये सांसें समण संघ के लिए काम करेगी। पता नहीं क्या हो गया, जब से समण संघ में मैं भावुक हो जाता हूँ। तो जैसा कि आपके बीच में समण संघी आए हैं, हमारे इतने इतने विद्वान साथी आए हैं, तो क्यों आए हैं आपके बीच में? वो क्या करने आए हैं? समण संघ, समण संघ का एक ही कार्य है, सबको जोड़ना और जुड़ना, वैचारिक रूप से जोड़ना। बेटे एक मिनट सर, अनुशासन कमेटी वाले हैं, इनको डांटे सर। तो सभी अभी हमारे सर सुधीर राज जी आए हुए हैं, वो बाद में विस्तृत कंसेप्ट देंगे। और सभी जो भी किसी साथी के क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन करना चाहता है, किसी की शंका है, वो अपने क्वेश्चन तैयार कर ले, क्योंकि संघ सभी के क्वेश्चन के आंसर देता है। और जो जिस साथी को भी कोई शंका है, परंतु नियम से अनुशासन में रहकर और संयम बरतते हुए अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वो सर आएंगे तब आप बातचीत कर सकते हैं। तो जैसा कि समण संघ के 10 नियम हैं, चंदा कभी नहीं, चंदा कभी नहीं। समण संघ के अंदर किसी भी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता। जैसा कि संगठनों के अंदर होता है कि वो कोई भी फंक्शन होता है, वो चंदा इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर चंदे के नाम पर किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ पर जो हम साथी सक्रिय साथी होते हैं, जो समण संघ के सक्रिय साथी होते हैं, जो समण संघ को समझ चुके होते हैं, जान चुके होते हैं, वो सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। वो अपना अपना खर्चा अपने स्वयं पर करते हैं और जो भी अपना खर्चा आता है वो इकट्ठे होकर अपना अपना खर्चा कर लेते हैं और अपना हम तो इकट्ठा होते हैं। जैसा कि अभी यहाँ गांव पर आए, तो जो आपकी हमारी पंचायती है, ये हमें स्थान फ्री में मिल गया। और जो आपका ये साथी जो टेंट वगैरह जो लगा हुआ है, साथी का नाम क्या है टेंट वाले का? जो ये टेंट वगैरह जिसके नीचे हम बैठे हुए हैं, हमारे भाई समण भाई भूषण जी ने स्वेच्छा से समण संघ की सेवा की है। और जो भी यहाँ पर माइक वगैरह ये लगा हुआ है, जो हमारे 10 या जो 11 यहाँ के स्पोक साथी हैं, उन्होंने आपस में अपना कंट्रीब्यूशन कर अपना खर्चा अपने आप कर वो यहाँ पर सब ये हमने प्रोग्राम किया है। ये जो भी है सिस्टम जोड़ा है, हमने किसी गांव से या किसी से कहीं से भी कोई चंदा नहीं लिया। अब सभी साथी सोचते हैं, अरे समण संघ चंदा नहीं लेता तो इतना बड़े बड़े कार्यक्रम कैसे कर लेता है? तो इकट्ठा यही है संघ की शक्ति, इसी को कहते हैं संघ की शक्ति। जब हम जुड़ते हैं तो ताकत बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हमारे प्रोग्राम चलते हैं, हमें चंदे की आवश्यकता नहीं पड़ती। संगठन के लोग क्या करते हैं, साल में 1-2 बार कभी भीमराव अंबेडकर जी जन्म दिवस मनाते हैं, कभी निर्वाण दिवस मनाते हैं, और न जाने घरों से सभी से चंदा लेकर लाखों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए समण संघ का नियम है कि इसमें चंदा कभी नहीं लेते। अगर हमारी कोई संगीति लगती है, अगर हमारी जो संगीतियां लगती हैं, हम अपना खाना साथ लेकर आते हैं। अभी सभी साथी हमारे अपने साथी खाना लेकर भी आए हैं। तो जो लोग नहीं लेकर आते
जो भी व्यवस्था होती है हमारे स्पोर्ट्स साथी मिलकर कर लेते हैं। और जहां तक हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम में हमारा पैसा ना लगे और आपस में हमारा प्रोग्राम चलते रहते हैं। यही समण संघ यही करता है, इसलिए इसमें चंदे की हमें जरूरत नहीं पड़ती। समण संघ के अंदर जातीय अभ्यास नहीं। समण संघ का तीसरा नंबर नियम है, 3 नंबर नियम है, जातीय अभ्यास नहीं। समण संघ के अंदर केवल समन तो बोल अच्छा केवल समन बोल दिया था सर ने, तो जातीय अभ्यास नहीं। समण संघ के अंदर समता में रहते हैं, इसमें बराबरी है, इक्वलिटी है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की जातिवाद नहीं चलता। समण संघ जाति को नकारता है। समण संघ आप सभी भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने भी संविधान में जाति को नकारा है। तो समण संघ जो भी हम यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारी कोई विचारधारा नहीं है, ये सभी हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। हम तो मात्र एक मैसेंजर हैं। तो इसीलिए समण संघ, क्योंकि जाति एक ऐसी चीज है जो हमें आपस में तोड़ती है, हम आपस में टूटते हैं। इसलिए जब हम आपस में बिखर जाते हैं तो हमारी ताकत जो है उस जैसे हम 85% के होने बावजूद भी तो इन अलग अलग जातियों में जो बटे हुए हैं, ये हमें हमारी एकता को तोड़ता है, हमारी ताकत को तोड़ता है। इसलिए समण संघ जाति को नकारता है। जैसे कि हम अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, तो भीमराव अंबेडकर जी ने भी हमें SC, BC, OBC कन्वर्ट माइनॉरिटी का नाम दिया है। अगर कोई साथी सच्चा भीमराव अंबेडकर जी का अनुयायी है या फिर अपने महापुरुषों को मानने वाला, जानने वाला है, तो जाति को विशेष रूप होना दे, जाति को प्रधानता ना दे, विशेष तौर पर उसको ना देखे। क्योंकि जो समण लोग हैं वो समता में रहने वाले लोग, इक्वलिटी में रहने वाले लोग, तथ्य पर आधारित बात करने वाले लोग, तथ्यविहीन बातों को नकारने वाले लोग, काल्पनिक बातों को नकारने वाले लोग, ऊंच नीच को न मानने वाले लोग, हम सब समण हैं। SC, ST कन्वर्ट माइनॉरिटी के लोग जो आज के भाषा में कहें, आज की भाषा में बहुजन समाज कह देते हैं, मूल निवासी कह देते हैं, ये वही समण लोग बैठे हैं आपस में। तो इसलिए समण संघ सभी को जोड़ने आया है, तोड़ने नहीं आया। इसलिए जाति हमें तोड़ती है तो समण संघ जाति को नकारता है। पांचवा, संघवाद चलता है केवल संघ में। संघवाद, व्यक्तिवाद नहीं चलता। व्यक्तिवाद संगठनों में चलता है, जहां पर प्रधान है, सेक्रेटरी है, सब कुछ है। यहाँ पर संघवाद चलता है, व्यक्तिवाद नहीं। अगर भी अभी साथी ने कहा था दीपक जी आए और दीपक जी ने हमें जगा दिया, नहीं। दीपक जी की तो एक ये मात्र ये तो एक वो है, हम तो एक मात्र महापुरुषों के मैसेंजर हैं, और हमारे जैसे ना जाने कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे। तो इसमें व्यक्तिवाद नहीं चलता, संघवाद चलता है। यहाँ पर जो भी फैसले होते हैं वो सभी समण लोग इकट्ठा बैठ कर करते हैं और उसी को मान्यता दी जाती है। अगर हम ये कहें कि एक व्यक्ति कहे कि ये होना चाहिए, ऐसा समण संघ में नहीं चलता। जब इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा बैठकर फैसले लेते हैं और वो मान्य होता है। इसलिए समण संघ के अंदर संघवाद चलता है, व्यक्तिवाद नहीं चलता। सभी इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा फैसला लेते हैं और उस काम को अंजाम देते हैं। यही समण संघ का नियम है। अब पांचवा नियम है, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। यही जो समण संघ के अंदर जो पहला नियम है, केवल समण कौन,
हम सब जो SC ST कन्वर्ट माइनॉरिटी के लोग, वो समण लोग हैं, क्योंकि समण कल्चर के अंदर, समण सभ्यता में कोई ऊंच नीच नहीं होता और कोई VIP कल्चर नहीं होता, सभी समान हैं। अगर हम सभी नीचे बैठे हैं तो हम नीचे बैठेंगे, अगर हम सभी कुर्सियों में बैठे हैं तो कुर्सी पर बैठेंगे। और जो ये कुर्सियां लगाई हुई हैं, ये उन समणों के लिए है, उन समणियों के लिए है जो किसी घुटने से परेशान है या बीमार है। तो मैं उनसे सभी से प्रार्थना करूंगा, जो बीमार साथी है वो कुर्सियों पर बैठे रहे, जो स्वस्थ साथी हैं वो सभी अपना स्थान नीचे ग्रहण कर ले। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, जो बैठने में असमर्थ है वो कुर्सी पर बैठे रहे, और जो नीचे बैठ सकते हैं सभी साथियों से प्रार्थना है कि वो अपना स्थान नीचे ग्रहण करें। जो साथी बीमार नहीं है, बैठ नहीं हो गए, और नीचे बैठे। ये संघ जो, ठीक है सर, प्रॉब्लम है तो नहीं, तो पद प्रतिष्ठा मंच माला नहीं। समण संघ के अंदर कोई पद नहीं होता, कोई प्रतिष्ठा, कोई VIP कल्चर नहीं होता। यहाँ पर कोई प्रधान नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई यहाँ पर ना मंच लगता है, आपके सामने ना कोई मंच लगता है, ना किसी को मालाएं पहनाई जाती हैं। भाई प्रधान जी आ गए, विधायक जी आ गए, वो हमारे नेताजी आ गए, और उनको स्पेशल यहाँ पर किसी प्रकार का भी तवज्जो या इसलिए सभी को बराबर है। यहाँ पर जो बैठे हैं सभी संघ बैठा है, सभी को बराबर समझा जाता है। यहाँ पर चाहे मजदूर हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, या फिर किसी की बस की एजेंसियां हो, समण संघ के अंदर सभी समान है, बराबर है। इस सभी जो कल्चर था हमारा समणों का, हम सब बराबर थे। ये कैसे बटे, ये हमारे सर बता देंगे उसमें। तो इसलिए समण संघ के अंदर ना कोई मंच लगता है, ना ही कोई मालाएं बनाई जाती, ना यहाँ पर विशेष तौर पर किसी को तवज्जो दी जाती है। सब बराबर है, यहाँ सभी बैठे, सभी बराबर है। इसलिए इसमें मंच, माला, पद प्रतिष्ठा का कोई मामला नहीं है। पंजीकरण कभी नहीं, जैसे कि पंजीकरण कभी नहीं, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कभी भी ना पहले संघ के हुआ करते थे, और ना ही जो वर्तमान में समण संघ है इसका कोई पंजीकरण है, ना इसकी जरूरत है। क्योंकि भारत के अंदर जो भारत बना है वो लोगों से बना है। भारत में लोग रहते हैं, जो लोग रहते हैं, जो समणों की संख्या है 120 करोड़ है। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी, भारत देश का कोई पंजीकरण है क्या? कहीं पर रजिस्ट्रेशन है? इतने 120 करोड़ लोग हैं, ऐसी कोई पावर नहीं, ऐसी कोई भी सरकारी प्रावधान नहीं सरकार में कि 120 करोड़ का पंजीकरण कर दे। पंजीकरण किस चीज का होता है? अब जैसे कि आप मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। आपने मकान लिया, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। परंतु जो लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो समण लोग हैं, 120 करोड़ लोग हैं, उसका कोई भी हमें ऐसी कोई पावर या ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जो इतने लोगों का पंजीकरण करे। जो निजी वस्तु होती है, जो निजी वस्तु होती है, जिसका जो खरीद कर ली जाती है, उसका पंजीकरण होता है। जो परंतु संघ किसी का निजी नहीं, इसलिए संघ का कभी भी पंजीकरण नहीं, ना तो होते हैं ना ही आगे होगा, क्योंकि ये संघ किसी का नहीं है। ये संघ का है, जो यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, समणों का संघ है। इसीलिए इसका किसी व्यक्ति विशेष का संघ नहीं है, आप सबका संघ है। इसलिए इसकी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आ जाता है संघ आदेश सबसे ऊपर, क्योंकि अभी जो नियम बताए हैं ये सभी ऐसे हम ये प्रकृति से लिए हुए हैं, सभी किसी ने नहीं बनाए, ये पुराने चलते आ रहे हैं। हमारे बुद्ध से पहले के सब ये नियम वहां से लिए गए। तो संघ का आदेश
जैसे हमारा परिवार होता है, सबसे छोटी इकाई जो संघ की है वो हमारा परिवार है। हम परिवार में कैसे इकट्ठा रहते हैं, उसके अंदर हमारे जीवन साथी भी होते हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं, हमारे जो हमारे को जन्म देने वाले हमारे माता पिता भी होते हैं। तो वो संघ होता है। अगर जैसे घर का मुखिया कोई आदेश करता है तो हम सब उसकी पालना करते हैं, तो वो परिवार आगे बढ़ जाता है और उन्नति करता है। और जिस परिवार के अंदर अपने मुखिया का आदेश नहीं मानते, वो परिवार का पतन हो जाता है। तो ऐसे ही समण संघ के अंदर जो नियम है, जो अभी 10 नियम चल रहे हैं, तो उसी के अंदर एक हमारा संघ का आदेश सबसे ऊपर। यहाँ पर सभी जो संघ आदेश करता है वही हम सबको मानना होता है। अगर हम संघ के आदेश को नहीं मानते तो हम समण संघी नहीं। इसीलिए समण संघ का जो आदेश है हमें सबको मानने होता है। जो भी हमें आदेश मिलता है हम समण संघ के आदेश को फाइनल मानते हैं। क्योंकि जब समण सभ्यता थी, सिद्धार्थ गौतम जी थे, तो उनको भी उन्होंने संघ का आदेश दिया था, सर्व संघ हाथ में आएगा। तो संघ का आदेश हमारे लिए सर्वप्रिय होता है और हम संघ के आदेश को अपना सब कुछ मानते हैं और हम संघ के आदेश को ही अपना उसकी पालना करते हैं। संघ राजनीति में नहीं जाएगा, क्योंकि संघ ना तो पहले कभी राजनीति में गए हैं। हमारे बुद्ध जी का जो भिक्षु संघ था वो भी कभी राजनीति में नहीं गया, और ना ही हमारे जो समण संघ है उसने राजनीति नहीं करी। अभी साथी सोचेंगे कि राजनीति नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए, ये सवाल 20 दिन से चल रहे हैं। अब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमने राजनीति नहीं करी तो समण संघ करेगा क्या? आपने राजनीति भी नहीं करनी और इकट्ठा होना है, और फिर करेंगे क्या इकट्ठा होकर? ज्यादातर यही सवाल आ रहे हैं 20 दिन से। तो संघ ना तो पहले राजनीति में गया, ना ही वर्तमान वाला जाएगा। अब जब इकट्ठा होने की बात है, अगर आपने राजनीति कुछ भी काम करना है, राजनीति तो कौन रोक रहा है आपको? कभी नहीं रोक रहा। 131 MP आपके बैठे हुए हैं, 1100 आपके MLA बैठे हुए हैं, फिर भी आपके अधिकार जा रहे हैं। फिर भी तो संघ एक ही कार्य करेगा, संघ ने इकट्ठा करना है वैचारिक रूप से समणों को। 1 मिनट बेटे, समणों को इकट्ठा करना है। जब सब हम इकट्ठे हो जाएंगे, जो हमारी सुख सुविधाएं जो जा रही हैं वो सब वापस आएगी। आपने जब सुना होगा एकता में बल है, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा संगठित हो जाओ। तो संगठित होने का मतलब क्या था? वैचारिक रूप से इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि आप संगठित रहोगे। अभी बताया कि अगर हमारे 4 भाई हैं, अगर इकट्ठा रहेंगे तो उसका फायदा है या नुकसान है? अभी जैसा कि अभी आप गांव के अंदर, गांव भूमि के अंदर जब आए तो साथी कहने लगे बड़ा अच्छा लग रहा है, हमने जिंदगी पहले इकट्ठा, आप एक गली में इकट्ठा हुए, पहले हम 2 थे, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, आते आते देख लो आप कितने साथी। तो संघ जो राजनीति में क्यों नहीं जाएगा? संघ एक छोटी सी एकमात्र जो अपने कदमों के अंदर धूल होती है, तो राजनीति समण संघ के पैरों की धूल है। जब आप सब इकट्ठा हो जाएंगे, राजनीति करने के लिए भी क्या करना है? इकट्ठा ही होना है। जब हम सब इकट्ठा हो जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा था 131 आपके MP MLA 1100 MLA बैठे, वो आपके संघ में नहीं है, राजनीति तो कर रहे हैं। अगर कोई समण संघी, इसको ध्यान से सुने, अगर समण संघी, सब काम होंगे जब आप इकट्ठा होंगे, सब काम होंगे। वो कैसे होंगे? जब पहले तो आपको इकट्ठा ही होना पड़ेगा। अगर जिस वक्त किसी की डेथ हो जाती है तो वहां भी 4 आदमियों को जुड़ना पड़ता है। तो अगर राजनीति कोई संघी
अगर कोई संघी राजनीति में जाना चाहता है, क्योंकि हम संविधान को अपना नेता मानते हैं, वो जाए, परंतु वो संघी समण संघ का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं रहेगा। और जब इकट्ठे हो जाएंगे, पहली बात है तो राजनीति आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप इकट्ठा हो जाएंगे, नेता भी आपके कदमों में होगी और राजनीति भी आपके कदमों में होगी। अभी कहा था कि वो छोटा सा खिलौना है, जैसे बच्चे के हाथ में जब छोटे छोटे बच्चे लाते हैं, वो खिलौना लेते हैं, वो पहले उससे खेलते हैं, फिर बाद में क्या हालत कर देते हैं। जब सब आप इकट्ठा हो जाओगे, जो राजनीति का आप क्या हाल करोगे, वो तो आपके घर ही आएगी, चल कर आएगी। तो इसलिए समण संघ राजनीति में नहीं जाएगा। अगर कोई संघी राजनीति में जाता है, जाए, वैचारिक रूप से तैयार होकर जाएगा। वोट तो हम पहले भी दे रहे हैं, जाए। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, जो साथी अभी कभी क्वेश्चन हो चुके हैं, कल रात भी हुए और काफी दिनों से चल रहे हैं। अभी आए भी हैं, सरदार से भी आए, सब जगह से आए, सभी साथी कड़कर के साहब मेरठ से सभी आए हैं। सुन ले हमारी मीटिंगों में